वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड 8 है। तो बैनियन ट्री का मतलब इंग्लिश बैनियन ट्री जो होता है ये हमारे इंडिया का नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है और इसको हिंदी में बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो भी पिक्चर्स जो भी स्टोरी पढ़ेंगे ये एक बैनियन ट्री के सामने जो भी कहानी जो भी स्टोरी हो रहा है ये उसके ऊपर बनाया गया है। तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ mongoose? मतलब क्या आपने कोई mongoose देखा है? अ mongoose कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक। एक mongoose जो होता है वो फाइट कर सकता है। mongoose का मतलब नेवला होता है। एंड किल अ स्नेक, एक स्नेक को मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम। बता रहे कि इन ये जो पिक्चर्स है इनको आप देखो और यहाँ पे क्या जो भी लिखा हुआ है इनको आपको पढ़ने बोला है। तो यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। द बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। कोबरा मतलब जो सांप है, कोबरा स्नेक, और mongoose नेवला, इन दोनों के बीच में फाइटिंग का बहुत सारे स्टोरीज़ आपको सुनने को मिला होगा। पहले भी आपने बुक्स में पढ़े होंगे। ये एक ड्रामा है जो इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। आउटकम मतलब जो ये फाइट का जो रिज़ल्ट होता है ना, ये ज़्यादातर हमेशा सेम ही होता है। मतलब लास्ट में जाके इसमें mongoose ही जीतता है, नेवला ही जीतता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट। mongoose जो होता है वो इम्यून नहीं है वेनमस बाइट का। मतलब mongoose जो है ना, ये कोबरा जो है बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। मतलब वो अगर नेवले को काट ले तो ऐसा नहीं है कि नेवला बच जाएगा। मतलब उसका इम्यून ऐसा नहीं है कि कोबरा का काटने से वो बच जाएगा, ठीक है। मगर क्या है, नेवला क्या होता है, बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन। वो उसका बहुत फास्ट होता है, ठीक है, उसका मोशन, और बहुत फास्टली वो मूव कर सकता है दैन द स्नेक से। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय व्हिपिंग स्ट्राइक। कोबरा जो है एज्यूम करता है एक पोस्चर ऑफ डिफेंस। वो हमेशा एक डिफेंस का पोस्चर, अपने आप को सेफ पोस्चर, ये जो दिखा है ना, इस पोस्चर में अपने आप को ले आता है ताकि वो अपने आप को डिफेंस कर सके, बचा सके। और एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और उस एनिमल को जल्दी से अटेम्प्ट करता है ताकि वो उसको जल्दी से उसको मतलब जाके डंक मार सके, स्वीपिंग स्ट्राइक कर सके। बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट ऑफ रीच। मगर ये जो mongoose है इतना तेज होता है, वो बहुत जल्दी वहाँ से हट जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक, और स्नेक को दूसरी तरफ से हमला कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से mongoose जो होता है ना, उसको बहुत अलग अलग डायरेक्शन से स्पीडली हट, जब उसको स्नेक मारने आता है वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। फिर इस तरह से स्नेक को बहुत थका देता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, वो दूसरे डायरेक्शन से आ जाता है। उससे भी पहले इतना फास्ट होता है कि स्नेक अपना स्ट्राइकिंग पोजिशन भी ले नहीं पाता है। दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स and mongoose is finally able to leap close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of the vertebrae। तो यहाँ पे बताया कि इस तरह से कॉन्स्टेंटली उसको थका देने के बाद फाइनली mongoose जो है ना वो एबल हो जाता है। अचानक से वो जंप लगा के इसी बीच में वो स्नेक का गला पकड़ लेता है, स्नेक को बाइट कर लेता है अपने टीथ से, यूजुअली शिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ द वर्टेब्रे। और उसका जो वर्टेब्रे मतलब उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है जस्ट गले के सामने, वो उसको तोड़ दे, शिवरिंग मतलब तोड़ देना है, उसको तोड़ देता है, ठीक है। देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house। ये एक स्टोरी है जब जो इस चैप्टर का जो ऑथर है वो जब एक छोटा सा बच्चा था और वो एक पुराने मतलब बहुत बड़े बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ था ऊपर में। वो बरगद का पेड़ था उसके दादाजी के घर के यहाँ पे, ठीक है। फिर उस पेड़ पे बैठ के उसने जो चीज़ें देखा था नीचे, जो कुछ भी हो रहा था स्टोरी, उसी को उन्होंने इस स्टोरी में लिखा है। पार्ट 1। Though the house and the grounds belonged to my parents, the magnificent old banyan tree was mine। तो ऑथर कह रहे हैं कि हालांकि ये जो घर है और ये जो ज़मीन है ये मेरे दादाजी का है मतलब द मैग्निफिसेंट, मगर ये जो बड़ा सा जो मैग्निफिसेंट इतना शानदार जो बैनियन ट्री है ये मगर मेरा है। क्यों? वो इसलिए ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडफादर का एज, ग्रैंडफादर एट 65, उनके ग्रैंडफादर का एज अब
65 हो चुका था और वो बूढ़े होने के कारण अब वो उस पेड़ पे क्लाइम नहीं कर सकते। और ये जो ऑथर है वो अभी बच्चा है और वो उस पेड़ पे क्लाइम कर सकता है। तो इसलिए वो कहता है, ऑथर कहता है कि ये पेड़ तो अब मेरा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड Its spreading branches which hung to the ground Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages. ये जो इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस मतलब ये जो बरगद का पेड़ का जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं और रूट्स की तरह नीचे उतर जाते हैं, ग्राउंड तक उतर जाते हैं। और ऐसा, और फिर से वो रूट्स की तरह, वो ब्रांचेस उतर के रूट्स की तरह नीचे लटक के वो पूरा ज़मीन में फिर से घुस जाते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, स्टोरी में दिखाया गया है, ये रहा उसका इस तरह के, मतलब ये सारे ब्रांचेस है ना, ये सारे नीचे आ जाते हैं और इस तरह से रूट्स बन जाते हैं। और देखो इस तरह से ऐसे आने से इन सब के बीच में पैसेजेस भी बन जाते हैं। देखो, फिर देखो, ट्विस्टिंग पैसेजेस मतलब बीच में पैसेजेस बन जाते हैं रूट्स की वजह से। गिव मी एंडलेस प्लेजर, वो मतलब ऑथर वहाँ पे खेल के उसको बहुत मज़ा आ रहा था। अमॉन्ग देम वेयर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, वहाँ पे उस गार्डन में और क्या क्या थे, स्क्वेरल्स थे, स्नेल्स थे, मतलब गिलहरी थे, स्नेल्स थे, बटरफ्लाइज तितलियाँ थी। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। ऑथर कह रहा है कि ये जो ट्री है, बैनियन ट्री, वो उस घर से भी पुराना है, उसके दादाजी के घर से भी पुराना है, यहाँ तक कि उसके दादाजी से भी पुराना है। और यहाँ तक कि उसके दादाजी क्या, वो पूरा जो सिटी देहरादून है जहाँ पे उसके दादाजी का घर था, वो देहरादून से भी बहुत पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने, वो ऑथर कह रहा है कि मैं अपने बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड व्यू। ऑथर कह रहा है कि इस पेड़ का जो लीव्स इतने घने बड़े बड़े होते हैं ना, मोटे मोटे चौड़े चौड़े से होते हैं, को उस ब्रांच के पीछे वो अपने आप को छुपा ले सकता है। और मतलब एंड स्पाई माई सेल्फ ऑन द वर्ल्ड बिलो, और उस पेड़ पे बैठ के वो नीचे मतलब क्या हो रहा है उस गार्डन में उन सबको जासूसी कर सकता है। थर्ड पैराग्राफ, माई फर्स्ट फ्रेंड, ऑथर का जो फर्स्ट फ्रेंड था वहाँ पे वो कौन था? माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। ऑथर ने सबसे पहले वहाँ पे एक छोटा सा स्क्वेरल देखा। आर्किंग हिज बैक, वो अपने पीठ को, आर्किंग मतलब सीधा करके रखा हुआ था, एंड स्निफिंग इन टू द एयर, और वो हवा में कुछ सूंघ रहा था, स्निफिंग मतलब सूंघना। एंड ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रीसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी, पहले तो रीसेंट मतलब नाराज़ होना, पहले तो उस स्क्वेरल को नाराज़गी हुआ जब उसने देखा कि वो ऑथर उसको चुपके से देख रहा है, उसका प्राइवेसी को देख रहा है ऊपर से बैठ बैठ के। स्क्वेरल ने उसको देख लिया था, हाँ, तो उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, पहले तो स्क्वेरल को अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, मगर जब स्क्वेरल ने देखा कि ऑथर के पास कोई आर्म मतलब कोई हथियार नहीं है, विथ कैटापल्ट और एयरगन, कैटापल्ट मतलब गुलेल जिससे कुछ शिकारी लोग जो बर्ड्स को मारते हैं ना वो, और एयरगन, देखा कि अगर उसके पास कोई कैटापल्ट नहीं है, कोई एयरगन नहीं है, तो धीरे धीरे वो जो स्क्वेरल था उस ऑथर के साथ बहुत फ्रेंडली होने लगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ऑथर क्या करता था, अपने घर से केक और बिस्किट्स लेके आता था, बिस्किट्स के पीसेस। ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड, धीरे धीरे वो स्क्वेरल बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, मतलब उस ऑथर से बिल्कुल भी नहीं डरने लगा, और उसके हाथ से आके, मोर्सल्स मतलब टुकड़े, पीसेस ऑफ केक और बिस्किट्स, उसके हाथ से उन सब के टुकड़े हाथ से लेके जाने लगा, अब बिल्कुल भी वो नहीं डरता था। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. धीरे धीरे दिन गुजरते गए, धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्क्वेरल इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया कि यहाँ तक कि वो खुद से ऑथर के पॉकेट में घुस जाता था, और वो पॉकेट में क्या लेके आया है उसको खुद से जो चाहिए था वो लेके खा लेता था स्क्वेरल। ही वॉज़ वेरी यंग स्क्वेरल, वो स्क्वेरल जो था बहुत छोटा सा था, हाँ, उसका बहुत छोटा था। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्या सोचते थे उसके बारे में, उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स देखो यहाँ पे दिखाया है, उसके लिए केक और बिस्किट लेके आया, देखो हाथ से लेके खा रहा है। वो स्क्वेरल बहुत छोटा सा था, इसलिए उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सोचते थे कि
प्रोबेबली मतलब सोचते थे कि थॉट हिम फुलिश, उसके मतलब स्क्वेरल के फ्रेंड्स और रिलेटिव सोचते थे कि ये स्क्वेरल जो है इतना छोटा है और ये बहुत फुलिश है, मतलब नादान है। एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर, या तो नादान है बहुत या तो हेड स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव है। फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमन को बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। फिर इन द स्प्रिंग का सीज़न आ चुका था, जिस समय में बहुत सारे फूल खिलते हैं। विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। When the banyan tree was full of small red figs, banyan tree में क्या हुआ, banyan tree पूरा बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे, उसके जो banyan tree का भी एक छोटा छोटा फल होता है जिसको फिग कहते हैं, उसमें एक छोटा सा फ्रूट लगता है जिसको फिग कहते हैं, वो जो रेड कलर का होता है देखने में, और पूरा पेड़ इसके कारण पूरा रेड कलर का फिग से भर गया था, छोटा छोटा। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द ब्रांचेस, द रेड बॉटम बुलबुल, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, हाँ, जैसे कि बुलबुल हो गया, जो रेड बॉटम बुलबुल देखने में रेड कलर का होता है थोड़ा नीचे से देखने में। चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, पैरट्स कैसे थे, चेयरफुल थे, बहुत मज़े कर रहे थे, हंसी मजाक करने वाले जैसे पैरट्स, और ग्रीडी, मगर पैरट्स लालची भी थे, वैसे पैरट्स, माइना, क्रोज, ये सारे स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर। ऑथर का ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो चिड़िया है, बुलबुल, पैरट, माइना, क्रो, ये सारे उस पेड़ पे बैठ के स्वेबलिंग में आपस में झगड़ रहे हैं फिग को खाने के लिए। बैनियन ट्री का जो फ्रूट है ना फिग, उसको खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ चिल्ला रहे। मतलब ऑथर को तो उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, ऑथर को ऐसा लगता था कि वो आपस में झगड़ रहे हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन मतलब वही स्प्रिंग सीजन के समय में जब फिग लगता है, द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन, क्योंकि बैनियन ट्री जो है ना नॉइजियस्ट प्लेस्ड हो जाता था पूरा गार्डन का। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो जो बैनियन ट्री है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आके एक साथ बैठते थे और खाते थे, और उन सब का साउंड अलग अलग है, तो सब कुछ कुछ बोलते रहते थे, इसे वो बैनियन ट्री उस गार्डन का नॉइजियस्ट प्लेस बन जाता था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, हाफ अप द ट्री से थोड़ा सा ऊपर, आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, उसने एक प्लेटफॉर्म बना लिया था अपने लिए ऑथर ने, वेयर आई वुड स्पेंड द, मतलब उस ब्रांच का बैनियन ट्री के आधे से ऊपर एक ब्रांच में एक चौड़ा सा ब्रांच देख के वहाँ पे वो आराम से बैठता था। वहाँ पे वो ज़्यादातर अपना आफ्टरनून ऑथर जो है वहीं पे अपना बिताता था। व्हेन इट वॉज नॉट सो हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो वहाँ पे जाके बैठता था। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। वहाँ पे ऑथर क्या करता था, क्या लेके आता था, अपने लिए लिविंग रूम से कुशन ला के वहाँ पे रख देता था, और आराम से कुशन में लेट के वो वहाँ पे पढ़ता था। क्या कुछ बुक्स पढ़ते थे, बुक्स का नाम है देखो, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये सारे कुछ बुक्स के नाम है जो ऑथर वहाँ पे आके पढ़ता था। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, ऐसा उसे हो गया था जैसे कि वो बैनियन ट्री उसका लाइब्रेरी बन गया हो, आराम से वहाँ पे लिविंग रूम से कुशन ला के आराम से लेट के वहाँ पे लीन होके पढ़ता था। When I did not feel like reading, जब ऑथर को पढ़ने का मन नहीं करता था, I could look down through the leaves at the world below, जब उसको पढ़ने का मन नहीं करता क्या करता था, वहाँ बैठ के वो वहाँ पे ऊपर से चुपचाप बैठ के नीचे ज़मीन पे कौन सा एनिमल क्या कर रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, वो चुपचाप देखते रहता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दिन एक आफ्टरनून में क्या हुआ, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वर्ल्ड, और उसने एक बहुत शानदार व्यू देखा, ग्रैंड व्यू देखा। क्या, किसका व्यू देखा उसने, व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड। वो बचपन से जो स्टोरीज सुनते आ रहा है, इंडिया के जो जानवरों के जो स्टोरीज सुनते आ रहा है, और मेनली किसका फाइट देखा था उसने, अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा। ऊपर से बैठ के उसने एक ग्रैंड व्यू देखा था जो बचपन से ज़्यादातर स्टोरीज में उसने सुन के रखे थे, मंगूज और कोबरास के फाइट के बारे में, और उसने उस दिन वो खुद से विजुअलाइज किया। तो देखो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house.
तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा गर्म ब्रीज मतलब हवा होता है, गर्म हवा बह रहा था। ऑफ अप्रोचिंग समर मतलब गर्मियाँ, स्प्रिंग के बाद गर्मियाँ आती है, तो गर्मियाँ आने का हवा धीरे धीरे बह रहा था। तो जिसके कारण हेडसेंट एवरी, जिसके कारण सबको गर्मी लग रहा था, इंक्लूडिंग द गार्डनर, जो उसके दादाजी के घर का जो गार्डनर था वो भी अपने घर चला गया। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, और जो ऑथर है ना उसको भी ड्राउजी मतलब उसको भी नींद आ रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज। वो सोच रहा था कि इतना गर्मी है, क्या मैं भी मतलब पॉन्ड मतलब तालाब में चला जाता हूँ और रामू और बफेलोज के साथ जाके स्विम करता हूँ। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, तभी उसने क्या देखा, उसने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कोबरा देखा, ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। बहुत सारे कैक्टस जो ग्रुप में होते हैं उसको क्लम्प कहते हैं। तो वहाँ से एक कोबरा ग्लाइड आराम से स्मूथली निकल के आ रहा था। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। और उसी समय क्या हुआ, वो जंगल झाड़, बुशेस मतलब वहाँ जो झाड़ियाँ थे, वहाँ से एक मंगूस नेवला निकला और स्ट्रेट वो कोबरा के पास जाके रुक गया, स्ट्रेट वो कोबरा के पास गया। फिर नेक्स्ट 8th पैराग्राफ। इन द क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन, बैनियन ट्री के नीचे एकदम क्लियर साफ सुथरा जगह था, बीनीथ मतलब नीचे, क्लियरिंग मतलब साफ सुथरा जगह था। इन ब्राइट सनशाइन, धूप भी एकदम सनशाइन भी बहुत अच्छे से कर रहा था। दे केम फेस टू फेस, कोबरा और जो मंगूस था ये दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आमने सामने खड़े हो गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द, कोबरा को ग्रे मंगूस के बारे में सब कुछ पता था। न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस, क्या जानता था उसके बारे में, ग्रे मंगूस जो है वो 3 feet लॉन्ग है, वॉज अ सुपर फाइटर। कोबरा को ये भी पता है कि जो मंगूस है वो सुपर बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है, यहाँ तक कि क्लेवर है और वेरी एग्रेसिव, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एंग्री भी आता है, बहुत गुस्सा भी करता है। बट द कोबरा टू, मगर ऐसा नहीं है कि मंगूस ही इतना सुपर फाइटर क्लेवर एग्रेसिव था, कोबरा क्या था, कोबरा भी क्या था, बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल, उसके पास भी लड़ने का स्किल था, मतलब ऐसा नहीं है वो फर्स्ट टाइम लड़ रहा है, उसको लड़ना आता था, उसके पास लड़ने का स्किल था। एन एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और अच्छा एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, उसको अच्छे से फाइट करना आता है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, कोबरास जो होते हैं बहुत स्विफ्टली जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, और बिजली के तेज़ी से वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, डंग मार सकते हैं, बहुत बिजली के तेज़ी, बहुत स्पीडली वो लोग मूव भी कर सकते हैं और मार सकते हैं। और क्या होता है, एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, और सैक्स मतलब छोटा बैग होता है, स्मॉल बैग, हाँ, जो कि उनके कहाँ होता है, बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उनके सांप के जो आगे के दांत होते हैं जो बड़े बड़े, उसको फैंग्स कहते हैं, उसके पीछे सैक्स होते हैं जिनमें पॉइजन होता है, वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। कोबराज के जो आगे में फैंग्स होते हैं, जो उनके टीथ हो लंबे वाले, उसके पीछे सैक्स होते हैं जिसमें पॉइजन होता है। कोबराज जो होते हैं जब इस तरह के पॉइजनस स्नेक्स किसी को काटते हैं, किसी ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को, तो वो उस आगे वाले टीथ से काटते हैं, फिर पीछे का जो सैक है उसमें से पॉइजन उसमें जहाँ पे काटते हैं टीथ से, वह उसके थ्रू बॉडी में चला जाता है। तो इसी तरह से कोबरा भी प्रिपेयर हो रहा था लड़ने के लिए। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये कैसा होने जा रहा था, जो बैटल होने जा रहा था कैसा था, बैटल ऑफ चैम्पियंस, दोनों ही चैम्पियन है यहाँ पे, मंगूस भी अच्छा फाइटर है और कोबरा भी अच्छा फाइटर है। हिसिंग डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है ललकारना, या तो मतलब चुनौती देना, ललकारना, युद्ध के लिए ललकारना। तो यहाँ पे, और हिस तो आपको तो पता ही है, स्नेक का साउंड को हिस कहते हैं। हिज फॉर्क नेक, हिसिंग डेफियंस मतलब स्नेक अपना हिस कर करके मंगूस को ललकार रहा था लड़ाई करने के लिए। और क्या कर रहा था वो, हिज फॉर्क्ड टंग, उसका जो टंग है वो फॉर्क की तरह है, मतलब इस तरह का है, जो हम लोग नूडल्स खाने वाला जो फॉर्क होता है ना, उसकी तरह है, फॉर्क की तरह है। और वो डार्टिंग इन एंड आउट, जल्दी जल्दी उसको बाहर और अंदर कर रहा था, मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहा था कि वो मंगूस को लड़ाई करने के लिए उसको ललकार रहा हो, हिस कर करके, और अपने फॉर्क टंग को बाहर भीतर करके। द कोबरा रेज्ड
3 of his 6 feet। कोबरा जो था वो टोटल 6 फीट का था। और सपोज़ एक कोबरा है ऐसे, ठीक है, वो ये इतना उसका 3 फीट है और ये नीचे उसका 3 फीट मतलब ज़मीन पे है, वो 3 फीट मतलब वो ऐसे उठ गया, ठीक है। और फिर एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और ऐसे स्नेक्स का जो ये पार्ट ऊपर का होता है ना ऐसा, इस पार्ट को हुड कहते हैं, ठीक है। अपना आगे का जो पार्ट होता है माउथ के सामने का पार्ट, वो लोग उसको फैला लेते हैं, उसको हुड कहते हैं। द mongoose बुश्ड, अच्छा उसने क्या किया, 6 फीट टोटल था, वो 3 फीट खड़ा हो गया और अपना हुड उसने पूरा फैला लिया, मतलब वो पूरा लड़ाई करने के पोजीशन में आ गया। द mongoose बुश्ड हिज टेल, mongoose जो था वो भी लड़ना चाहता था, वो भी अपना टेल एकदम झाड़ लिया एक बार। और उसके बाद द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके जो स्पाइन के सामने जो लंबे लंबे हेयर्स थे वो उसने खड़े कर लिए। दो द कॉम्बिटेंट्स वेयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, वो जो ये दोनों जो लड़ने वाले कॉम्बिटेंट्स थे, मतलब ये दोनों जो योद्धा थे, दोनों जो लड़ने वाले थे, वेयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, उनको पता नहीं था, ये जो ऑथर है जो पेड़ पे बैठ के मतलब उन लोग को देख रहा था, वो एकदम अनअवेयर थे, वो नहीं जानता था कि कोई बच्चा भी पेड़ के ऊपर में बैठ के इन दोनों को देख रहा है। दे वेर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 अदर स्पेक्टेटर्स, मगर उन लोग को पता था कि और 2 स्पेक्टेटर्स मतलब होता है ऑडियंस, जो देखते हैं ना उसको ऑडियंस कहते हैं, उसको स्पेक्टेटर्स कहते हैं। तो मगर उन लोग को पता था कि और 2 स्पेक्टेटर्स है जो उनको देखने वाले, वो कौन थे। वन वाज माइना, एक माइना था, एंड द अदर वाज अ जंगल क्रो, और दूसरा जो था एक जंगली कौवा था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर बैटल, ये दोनों ने, कौवा, जंगली कौवा जो था और माइना, इन दोनों ने उन दोनों का, कोबरा और मंगूस दोनों का प्रिपरेशंस देखे थे, कैसे वो लोग लड़ने के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, उन दोनों ने ये सब कुछ देखा था। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, वो लोग कैक्टस पे जाके बैठ गए टू वॉच द आउटकम, उन दोनों के बीच में फाइट होने के बाद कौन जीतेगा, क्या रिजल्ट होगा, ये देखने के लिए वो दोनों कैक्टस के ऊपर जाके बैठ गए। आप इमेज में नीचे में देख सकते हो, ठीक है। ये रहा, ये दोनों यहाँ कैक्टस, ये यहाँ पे कैक्टस है ये वाला, और वहाँ पे ये दोनों माइना और क्रो, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम। अगर हैड दे बीन कंटेंट, अगर वो लोग सेटिस्फाइड होते, कौन सेटिस्फाइड होता, अगर ये माइना चिड़िया और ये जंगल क्रो, अगर ये दोनों बस सेटिस्फाइड होते ओनली टू वॉच, बस देख के इन दोनों का फाइट, मंगूस और कोबरा का फाइट, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, इसका मतलब इन दोनों के साथ, मतलब अगर वो दोनों बस इस फाइट को देखते वहाँ पे बैठ के तो इन दोनों के लिए बहुत बेटर होता। इसका मतलब आगे स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दोनों के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा एकदम डिफेंसिव मोड में खड़ा हो गया, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, मतलब मंगूस जिधर से भी मारेगा वो अपने आप को सेव कर लेगा। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, वो मतलब कभी कभी इधर खड़ा हो जाता, कभी जल्दी से साइड इधर खड़ा हो जाता, फिर इधर खड़ा हो जाता, इस तरह से बार बार वो ऐसे उसको मंगूस को ये करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कर रहा था, फ्रॉम साइड टू साइड। ट्राइंग टू मस्मराइज, वो चाह रहा था कि मंगूस को मस्मराइज कर दे, मतलब ऐसे जैसे कि उसको धोखा हो जाए मंगूस को, और जिससे कि वो गलती से कोई फॉल्स मूव कर दे, ऐसा फॉल्स मूव कर दे, ऐसा मतलब गलत मूव, गलत जगह पे मंगूस मार दे, तभी स्नेक उस पर हमला कर दे, वो स्नेक ऐसा चाह रहा था कोबरा। बट द मंगूस न्यू, मगर मंगूस को सब कुछ पता था, न्यूज़ द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज, उसको पता था कि स्नेक का जो आइज़ है, उसका जो ग्लासी आइज एकदम चमकता हुआ ग्लास के जैसे, अनविंकलिंग जो बार बार पलक नहीं झपका रहा है, अगर उसके पावर को वो मंगूस बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उस मंगूस ने क्या किया था, एंड रिफ्यूज टू मीट देम, मंगूस ने उसके आइज़ की तरफ उसने देखा ही नहीं था, रिफ्यूज टू मीट देम। इंस्टेड, मगर इसके अलावा उसने क्या किया, ही फिक्स्ड हिज गेज, उसने अपना नज़र, गेज मतलब नज़र, एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा का जो हुड था उसके जस्ट नीचे वो देख रहा था मंगूस, मगर मंगूस ने कोबरा की आंखों में एक बार भी नहीं देखा। एंड ओपेंड द अटैक, और मंगूस ने भी उस पर हमला कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach,
मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, जल्दी से मंगूज ने क्या किया, आगे की ओर उसने मूव किया। कहाँ तक मूव किया, अंटिल ही वाज जस्ट विद इन कोबराज रिच, जहाँ तक उसको कोबरा के पहुँच तक, कोबरा ऐसे जहाँ कोबरा के पास चला गया जहाँ पे कोबरा उसको डंग मार सके, ठीक है। मगर द मोंगूज कोबरा के पास पहुँचने के बाद क्या किया, ही मेड अ प्रिटेंड मतलब प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, ठीक है। उसने दिखावा क्या किया कि ही मूव टू वन साइड, कि जैसे कि वो सपोज यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे मोंगूज है, यहाँ पे आ गया, उसने ऐसा मूव किया कि मोंगूज यहाँ से मूव कर रहा है, ऐसे इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, फिर कोबरा ने क्या किया, उसको स्ट्रक किया ऐसे। हिज ग्रेट हुड came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose। तो जो हम लोग का जो चाइल्ड है, जो ऑथर है, वो पेड़ के ऊपर से देख रहा था, उसने देखा कि उस कोबरा का जो हुड था वो इतना स्विफ्टली आया कि नथिंग कुड सेव द मंगूज। उसको पता चला कि उसको लगा कि आज तो मंगूज को कोई बचा नहीं सकता। मगर क्या हुआ, बट द लिटिल फेलो जम्प्ड, मगर ये जो मंगूज था वो जंप लगा के नीटली टू वन साइड, वो तो उसने बस दिखावा किया था कि वो उधर जा रहा है, मगर वो उधर ना जाके वो दूसरा साइड चला गया मंगूज। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली, और इधर आके वो उसने जल्दी से कोबरा के ऊपर उल्टा हमला कर दिया उसके बैक साइड में। एंड डार्टेड इन एज द स्विफ्टली एज द कोबरा, को जितना स्विफ्टली कोबरा ने हमला किया था उसके जैसा ही स्विफ्टली मंगूज ने दूसरा साइड आके वो जल्दी से कोबरा के पीछे से हमला कर देता है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रिच, बैक स्नेक को पीछे से उसको डंग मार काट लेता है बैक साइड में, और डर्टिंग जल्दी से वो मूव कर जाता है वहाँ से, और इतना दूर मूव कर जाता है कि स्नेक उसके रीच में ना हो, स्नेक उसको कुछ ना कर सके। एट द सेम टाइम दैट द कोबरा स्ट्रक, जब मंगूज ने कोबरा को पीछे से काट लिया, हाँ, फिर कोबरा वहाँ पे गिर गया, कोबरा का मतलब जब काटा गया मंगूज के द्वारा, तब द क्रो एंड द माइना, तभी क्रो और जो माइना चिड़िया कैक्टस पे बैठ के देख रहे थे, वो द हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, एकदम तेज़ी से उड़ के कोबरा के पास गए। उन्होंने ये सोचा कि अब तो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, वो दोनों मिलकर उसको खा जाएंगे। ओनली टू कोलाइड, मगर क्या हुआ, वो लोग दोनों इतना ज़ोर से उड़ के गए, वो दोनों आपस में कोलाइड मतलब टकरा गए, दोनों का सिर आपस में टकरा गया। माइना चिड़िया का उस जंगल क्रो के साथ हैवीली, बहुत ज़ोर से टकरा गया उन लोग का सिर, हैवीली इन द मिरर मतलब बीच में ही। फिर उन दोनों ने क्या किया, श्रिकिंग मतलब आपस में चिल्लाना, ठीक है, गुस्सा करना, श्रिकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, दोनों चिल्लाने लगे आपस में, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। एंड अदर एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, फिर दोनों माइना चिड़िया और जो जंगल क्रो था दोनों कैक्टस प्लांट पे फिर से जाके बैठ गए वहीं पे देखने के लिए उनका फाइट। फिर उन लोगों ने क्या देखा, और हमारे ऑथर ने भी देखा कि अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, कोबरा का पीठ पे जो मंगूज ने काटा था उसके बैक पे, तो वहाँ पे कुछ ब्लड का ड्रॉप्स दिखाई दे रहा था जो कि ग्लिस्टेंड मतलब तो वैसे चमकना होता है, मतलब उसका ब्लड जो था ना उसके कोबरा के बैक साइड में चमक रहा था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर से हमला किया, स्ट्रक किया, और मगर मिस कर दिया, मिस्ड अगेन, उसने फिर से मंगूज को नहीं काट सका। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, मतलब मंगूज इतना स्विफ्टली होता है, वो एक साइड फिर से जंप लगा देता है, और फिर से जंप इन एंड बाइट, फिर से पीछे से जंप करके फिर से कोबरा को बैक साइड में काट लेता है। अगेन फिर तभी क्या होता है, पहले वाले सीन की तरह, अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, दोनों जो बर्ड्स थे वो दोनों फिर से कूद के जा रहे होते हैं स्नेक के पास, फिर से उन दोनों का फिर बम्प्ड इनटू ईच अदर्स इंस्टेड, फिर से उन दोनों का फिर से टक्कर लग जाता है आपस में, फिर से एंड रिटर्न स्ट्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द, फिर आपस में चिल्लाते हुए दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वो दोनों फिर से कैक्टस के प्लांट में आके दोनों मिलके बैठ जाते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, थर्ड टाइम भी सेम हुआ, सेम मतलब मंगूज एक साइड चला गया, फिर कोबरा को लगा कि वो उधर जाएगा, प्रिटेंड किया उसने, फिर उधर जाएगा, कोबरा ने उधर स्ट्रक किया, मगर मंगूज फिर से पीछे से आके उसको काट लेता है बैक साइड में फिर क्या होता है, फिर ये दोनों माइना चिड़िया और जंगल क्रो फिर से दोनों उछल के जाते हैं कोबरा के पास, मगर इसमें थोड़ा सा एक ड्रामेटिक डिफरेंस था, इसमें थर्ड सीन में थोड़ा सा एक चेंजेस था। क्या चेंज था हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
द क्रो एंड द माइना स्टिल डिटरमाइन टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। यही बता रहे कि क्रो और माइना फिर से, जैसा पहले वो लोग कूद के जा रहे थे कोबरा के पास उसको मंगूस के काटने के बाद खाने के लिए उसको, तो इस बार भी वो दोनों गए दौड़ के, मगर डाइव एट द कोबरा, कोबरा के पास डाइव एकदम कूद के गए कोबरा के पास। बट दिस टाइम, मगर इस बार क्या हुआ, दे मिस्ड ईच अदर, ऐसा नहीं हुआ कि दोनों आपस में टकरा गए, आपस में वो दोनों टकराए नहीं। अदर एज वेल एज देयर मार्क, वो लोग बार बार जाके बीच रास्ते में जो टकरा जाते थे वहाँ पे वो लोग टकराए नहीं। वहाँ पे क्या हुआ, द माइना फ्ल्यू ऑन, माइना उड़ के फिर से वहाँ तो गई, फिर से वो बैग घूम के जाके फिर से एक पर्च, पर्च का मतलब होता है एक टहनी पे जाके वो बैठ गई। ठीक है, पर्च का मतलब होता है छोटा सा टहनी, जहाँ पे जाके माइना फिर से जाके बैठ गई। मगर बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, मगर क्रो जो था बीच रास्ते में पहुँचते ही वो घूम जाता है, टर्न बैक, घूम के फिर से घूमता है। फिर उसी समय में क्या होता है, इन द सेकेंड, उसी सेकेंड में क्या होता है, इट टुक द बर्ड्स को बस 1 सेकेंड ही लगा होगा वहाँ पे मिड एयर में जाके, बीच रास्ते में जाके घूमने के लिए उस क्रो को। मगर उतना ही टाइम में क्या होता है, कोबरा जो था वो जल्दी से घूमता है, 50 हेड बैक, घूम के क्या करता है, अपना गला घुमाता है और उस क्रो को बहुत बुरी तरह से स्ट्रक कर देता है, मतलब डंक मार देता है विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़ोर से, फिर बहुत ताकत लगाते हुए उसको क्रो को वो डंक मार देता है। हिज स्नाउट, स्नाउट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, स्नाउट का मतलब होता है द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल। स्नेक का जो माउथ और नोज का एरिया है ना, वो पार्ट से वो उसको बहुत ज़ोर से स्ट्रक कर देता है और उसमें जहर छोड़ देता है। ही स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और उसको क्रो का बॉडी में जैसे कि धंसा दिया हो उसने अपना माउथ को, मतलब उसने उसको डंक मार दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियर बाय 20 फीट, ऑथर ने देखा कि बच्चा तो ऊपर से देख रहा था, वो चाइल्ड पेड़ के ऊपर से बैठ के, फिर उसने देखा कि वो जो क्रो था वो 20 फीट उछल के अक्रॉस द गार्डन, वो फ्लंग 20 फीट तो गया उस गार्डन तक, मगर थोड़ी ही दूर जाकर फड़फड़ाते हुए वो वहाँ पे नीचे गिर गया। देन ले स्टिल, और वो वहाँ पे स्टिल हो गया, मतलब गिर गया। फिर वो फड़फड़ा भी नहीं रहा था, पंख वख कुछ नहीं हिला रहा था, वहाँ पे वो गिरा पड़ा हुआ था क्रो। द माइना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस, माइना जो था वो तो घूम के फिर से कैक्टस पे जाके बैठ गई थी, तो वो वहीं पे बैठी हुई थी। जब माइना उस कैक्टस प्लांट पे बैठी हुई होती है, तब व्हेन द स्नेक एंड द मोंगूज रिटर्न टू द फाइट, स्नेक और मोंगूज फिर से लड़ने के लिए रिटर्न, फिर से फाइट करने के लिए फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं टू द फाइट। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, माइना उस समय फिर से डिसाइड करती है कि इस बार तो वो इनके लड़ाई के बीच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उनके लड़ाई के बीच में पड़ने से उसने क्रो को मार दिया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस बार इन दोनों के लड़ाई के बीच में नहीं पड़ेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा जो था धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि उसको मोंगूज ने कितनी बार काट लिया था। एंड द मोंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और मोंगूज जो था एकदम फियरलेसली होके, मतलब एकदम निडर होके वहाँ पे वॉक चल रहा था। फिर वहाँ पे चलते हुए उसने क्या किया, रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हो गया ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, उसके जो छोटे छोटे पाँव थे उस पर वो मंगूस जो खड़ा हो गया। एंड विथ अ लाइटनिंग स्नैप, लाइटनिंग स्नैप मतलब उसने, स्नैप मतलब काटना, उसने एक लाइटनिंग बहुत बिजली के तेज़ी से उसने कोबरा को काटा। हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, कहाँ काटा उसको, स्नाउट पे, स्नाउट हमने पढ़ा था ना, माउथ और उसका नेक के बीच का पोर्शन जो होता है ना, उसके बीच में उसने उसको वहाँ पे काट लिया, स्नेक को, कोबरा को मंगूज ने वहाँ पे उसको लाइटनिंग स्पीड से काट लिया। दो कोबरा रिथिट, कोबरा जो था एकदम तड़प रहा था, छटपटा रहा था, रिथिट मतलब छटपटाना। एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और इतना छटपटा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कि बहुत, कोबरा जो है वो बहुत डरा हुआ है। इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, और पूरा अपने आप को कॉइल कर लिया वो मंगूज के सामने, बट टू नो अवेल। The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. कोबरा जो था एकदम छटपटित मतलब छटपटा रहा था, एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और पूरा जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग मतलब जैसे कि बहुत वो ज़्यादा डरा हुआ है। और कोबरा क्या करता है, एंड इवन कॉयल इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, और जैसे कि वो अपना एक कॉयल बना लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और बीच में मतलब मंगूज है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था।
अब कोई फ़ायदा नहीं था ऐसा कॉइल बनाने का, क्योंकि अब उसमें कोई ताकत नहीं बचा था। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली, लिटिल फेलो यहाँ पे मोंगूज को बताया गया है, हंग ग्रीमली ऑन, अनटिल, बहुत ग्रीमली मतलब बहुत कठोरता से उसने मोंगूज को नहीं कोबरा को, अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, कोबरा को बहुत ज़ोर से पकड़े रहा जब तक कोबरा जो था स्ट्रगल मतलब उसने स्ट्रगल करना छोड़ ना दिया हो, अपना ताकत लगाना छोड़ ना दिया हो अपने आप को बचाने के लिए, तब तक बहुत ज़ोर से मोंगूज उसको पकड़े रहा। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब होता है काँपना। वो एकदम श्योर कर रहा था कि कहीं ये स्नेक जब पूरा मर तो नहीं, मतलब वो जिंदा तो नहीं है, वो मरा कि नहीं, वो चेक कर रहा था। क्विवरिंग लेंथ, वो देख रहा था कहीं इस स्नेक का बॉडी अभी तक कहीं कोई पार्ट काँप तो नहीं रहा, काँप रहा होगा इसका मतलब जिंदा है, फिर वो जोर से पकड़ के रखेगा। फिर वो क्या करता है, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, वो उसको हुड की तरफ से जोर से ग्रिप पकड़ता है अपने दांतों से, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, फिर उसको खींचते हुए कोबरा को मोंगूज जो है बुशेस के अंदर लेके जाता है। तब क्या होता है, द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, माइना ध्यान से एकदम सावधानी से नीचे उतरती है कैक्टस से। होप्ड अबाउट, सामने थोड़ा, होप मतलब थोड़ा सा कुदकती है, कुदकती फुदकती है। एंड पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, फिर जहाँ जिस बुश के अंदर वो मोंगूज कोबरा को लेके गया था खींच के, वहीं पे वो पियर्स मतलब झांकती है, झांक के देखती है ध्यान से, सेफ डिस्टेंस है, कहीं मोंगूज उस पर भी हमला ना कर दे, इसलिए सेफली वो चुपके से वहाँ से झांक के देखती है अंदर में क्या हो रहा है विशेष। एंड देन विथ अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्ल्यू अवे, और श्रिल मतलब चिल्लाना होता है, तो वो एक तरह से मायना है, थोड़ा सा चिल्लाती है, उन लोग का बर्ड्स का लैंग्वेज में ये कुछ चिल्लाया होगा, और चिल्ला के ऐसा लग रहा था कि उस ऑथर को ऐसा लगा है कि वो बर्ड्स ने, मायना ने उसको चिल्ला के मोंगूज को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, और वो वहाँ से उड़ जाती है। सो डेट्स ऑल बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर का जो राइटर है, जो यहाँ पे जो बच्चा चाइल्ड बार बार रेफ़र किया गया है, जो पेड़ के ऊपर देख रहा था, वो है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और ये स्लाइटली एब्रिज्ड, मतलब ये जो स्टोरी है ना, स्लाइटली इसको छोटा करके दिया गया है, वैसे तो जो ये रियल स्टोरी होगा मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। होप, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आई होगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।